हवा भारी थी, उम्मीदों से भरी हुई। यह एक ऐसा क्षण था जब समय ठहर सा गया था और हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। सदी का आखिरी ग्रहण उन पर छाया हुआ था। यह ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था, एक संकेत था कि कुछ असाधारण होने वाला है। वे किस्मत की दहलीज पर खड़े थे। उनके सामने एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें अज्ञात की ओर ले जाने वाला था, और हर कदम एक नई चुनौती का सामना करने के लिए था। भारत के बीचों बीच सदियों से छिपे हुए प्राचीन अनुष्ठान स्थल आने वाले ग्रहण की भयानक चमक में नहाए हुए थे। यह स्थल रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ था जो पीढ़ियों से अनकही रह गई थीं। बढ़ते अंधेरे से एक विशाल गोलाकार अखाड़ा उभरा। यह अखाड़ा केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि एक जीवंत इतिहास का प्रतीक था जो हर कोने में अपनी कहानी बयां कर रहा था। जटिल के नहीं थे, बल्कि उन आदर्शों के भी थे जो सदियों से चले आ रहे थे। प्रिया की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। ये कंपकंपी केवल ठंड की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की थी जो इस स्थान को घेरे हुए थी। इतिहास का भार उन पर पड़ा। यह भार केवल भूतकाल का नहीं था, बल्कि उन उम्मीदों और सपनों का भी था जो इस स्थान से जुड़े हुए थे। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी। यह ऊर्जा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि उन भावनाओं और विचारों का भी परिणाम थी जो इस स्थान पर केंद्रित थे। दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। यह भाग्य केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि उन सभी का था जो इस स्थान से जुड़े हुए थे, और उन सभी का जो इस कहानी का हिस्सा थे। ऊपर आकाश मंथन कर रहा था। काले बादल एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जैसे कोई प्राचीन युद्ध चल रहा हो। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। सूरज, एक लुप्त होती याद, लगभग बढ़ते चांद द्वारा निगल लिया गया था। जैसे जैसे चांद सूरज को ढकता गया, वैसे वैसे अंधेरा और गहरा होता गया। यह दृश्य किसी प्राचीन भविष्यवाणी की तरह लग रहा था। हवा काफी ठंडी हो गई। यह ठंडक हड्डियों तक पहुंच रही थी, जैसे किसी ने बर्फीली छड़ी से छू लिया हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। परछाइयां गहरी हो गई, अखाड़े के फर्श पर भूतों की तरफ फैल गई। ये परछाइयां जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही थीं, जो हर कोने में अपना कब्जा जमा रही थी। अखाड़े के बिल्कुल बीच में काले संगमरमर का एक चबूतरा आसपास के पत्थर के बिल्कुल विपरीत था। यह चबूतरा जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र बिंदु था, जो अपनी रहस्यमयी ऊर्जा से सबको आकर्षित कर रहा था। उस पर स्टोन का शार्ड रखा हुआ था, जो एक भयानक आंतरिक प्रकाश से धड़क रहा था। यह शार्ड जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। शार्ड अकल्पनीय शक्ति के एक खगोलीय पिंड का एक टुकड़ा, ग्रहण के साथ तालमेल बिठाता हुआ धड़क रहा था। ग्रहण गहरा गया। जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता गया, शार्ड की चमक और भी तेज होती गई। शार्ड की चमक तेज हो गई। यह चमक इतनी तीव्र थी कि उसकी रोशनी ने चारों ओर के अंधेरे को चीर दिया। यह जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। यह धड़कते हुए दिल की तरह धड़क रहा था। इसकी लय सम्मोहक, आकर्षक थी। ये लय जैसे किसी प्राचीन संगीत की धुन थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही। प्रिया ने खुद को इसकी ओर खींचा हुआ महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। यह खिंचाव इतना प्रबल था कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक अदृश्य रस्सी उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह रस्सी जैसे उसकी आत्मा को जकड़ रही थी, उसे अपने वश में कर रही थी। प्रिया ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह उस शक्ति के आगे बेबस
सुस्त भावना छोड़ गया। यह एक संघर्ष था जो अभी समाप्त नहीं हुआ था। शार्ड, हालांकि अभी भी स्पंदित हो रहा था, अब उसे बंदी नहीं बना रहा था। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि अंधेरा अभी भी मौजूद था। खंड 4 पवित्र ज्वाला। प्रकाश और छाया संतुलन में होने चाहिए, एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकता। इस संतुलन में ही सच्ची शक्ति निवास करती है। प्रिया ने देव को देखा। उसकी हरकतें सटीक और जानबूझकर की गई थीं। वह सतह के नीचे प्राचीन शक्ति को महसूस कर सकती थी, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। स्टोन की शक्ति के रक्षक, कीपर्स, इस नाजुक संतुलन के संरक्षक थे। ग्रहण इसकी शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन यह इसे कमजोर भी बनाता है। प्रिया ने सिर हिलाया, समझ गई। सहस्राब्दियों के रहस्य में डूबा अनुष्ठान केवल स्टोन की शक्ति का उपयोग करने के बारे में नहीं था। यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि शक्ति संतुलन में रहे, कि यह उन सभी का उपभोग न करे। उनकी जिम्मेदारी का भार उन पर आ गया। दुनिया का भाग्य, प्रकाश और छाया का संतुलन उनके कंधों पर टिका था। जैसे ही देव ने आखिरी मशाल जलाई, हवा ऊर्जा से गूंज उठी। हवा, जो पहले एक कोमल स्पर्श थी, तेज हो गई। उनके चारों ओर एक जीवित इकाई की तरह घूम रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कीपर्स के प्राचीन मंत्र प्रिया के कानों में गूंज रहे थे। वह लगभग अपने पूर्वजों की फुसफुसाहट सुन सकती थी। उनके हाथों का मार्गदर्शन कर रही थी, उनके संकल्प को मजबूत कर रही थी। ऊपर चांद पूरी तरह से सूरज के सामने आ गया। दुनिया एक भयानक गोदूली में डूब गई। हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई। ग्रहण के अजीब प्रकाश में नहाया हुआ शार्ड एक अलौकिक चमक के साथ धड़क रहा था। यह एक प्रकाश स्तंभ था, शक्ति का केंद्र बिंदु जो आंख को खींचता था और नाड़ी को तेज करता था। वे खड़े थे, 3 आकृतियां अखाड़े की विशालता और अपने उद्देश्य के भार से बौनी थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, एक स्पष्ट तनाव जिसने उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। इतिहास में डूबे और छाया में डूबे हुए अनुष्ठान के मैदान अंतिम कार्य के लिए तैयार थे। अंतिम ग्रहण आ गया था। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था और वे तैयार थे।